हेलो फ्रेंड्स, अब हम ब्राह्मण साम्राज्य के बारे में जानेंगे। ब्राह्मण साम्राज्य पुष्यमित्र शुंग, जिसने मगध साम्राज्य पर शुंग वंश की नींव डाली थी, वह ब्राह्मण जाति का था। जो ब्राह्मण साम्राज्य है वो पुष्यमित्र शुंग, जिसने मगध साम्राज्य पर शुंग वंश की नींव डाली थी और उसकी जाति ब्राह्मण थी। शुंग शासकों ने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। जो ब्राह्मण साम्राज्य था उसमें जो शुंग शासक थे उनने अपनी राजधानी विदिशा में स्थापित की। इंडो यूनानी शासक मिनाइंडर को पुष्यमित्र शुंग ने पराजित किया था। पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किए। जो पुष्यमित्र शुंग है उन्होंने 2 बार अश्वमेध यज्ञ किए। भरहूत स्तूप का निर्माण पुष्यमित्र शुंग ने करवाया। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। शुंग वंश का अंतिम शासक कौन था? देवभूति था। इसकी हत्या 73 ईसा पूर्व में वासुदेव ने कर दी और मगध की गद्दी पर कौव वंश की स्थापना की। कर्ण वंश का अंतिम राजा सुशर्मा हुआ। जो कर्ण वंश है उसका अंतिम राजा सुशर्मा हुआ। सिमुक ने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी और सातवाहन वंश की स्थापना की। जो सिमुक थे उन्होंने 60 ईसा पूर्व में सुशर्मा की हत्या कर दी। सुशर्मा कौन थे? कर्ण वंश के अंतिम राजा थे और उन्होंने सातवाहन वंश की स्थापना की। सातवाहन वंश के प्रमुख शासक थे सिमुक, सातकर्णी, गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी तथा यज्ञश्री सातकर्णी। ये कौन थे? सातवाहन वंश के प्रमुख शासक। सातकर्णी ने 2 अश्वमेध तथा 1 राजसूय यज्ञ किए। जो सातकर्णी थे उन्होंने 2 अश्वमेध तथा 1 राजसूय यज्ञ किए। सातवाहनों की भाषा प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मी थी। जो सातवाहन थे उनकी भाषा प्राकृत एवं लिपि ब्राह्मी थी। सातवाहन का समाज मात्र सत्तात्मक था। जो सातवाहन का समाज था वो मात्र सत्तात्मक था। कण्व कावड़ वंश का संस्थापक वासुदेव थे। सुशर्मा की हत्या सिमुक ने की थी। पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण जाति के थे। जो पुष्यमित्र शुंग थे वो ब्राह्मण जाति के थे। शुंग वंश का अंतिम शासक देवभूति था। ओके, जो शुंग वंश है उसके अंतिम शासक कौन थे? देवभूति थे। ये थे ब्राह्मण साम्राज्य की जानकारी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।